सबसे ऊंचा मर्तबा आरिफ का है। सूफियों में सबसे ऊंचा मर्तबा आरिफ का है। सूफियों में सबसे ऊंचा मर्तबा आरिफ का है। जामे वहदत पीने आओ, जामे वहदत पीने आओ, मैं कदा आरिफ का है। सूफियों में सबसे ऊंचा मर्तबा आरिफ का है। और शेर देखिए, कितना प्यारा सिलसिला सद मरहबा आरिफ का है। कितना प्यारा सिलसिला सद मरहबा आरिफ का है बड़ा खुशबख्त जिसे, है बड़ा खुशबख्त जिसे राबता आरिफ का है। सूफियों में सबसे ऊंचा मर्तबा आरिफ का है। फिक्र उनकी जिक्र उनका करते रहिए दम बदम। फिक्र उनकी जिक्र उनका करते रहिए मदम बदम। नाम अतहर दाफ़े, हाँ नाम अतहर दाफ़े रंजो बला आरिफ का है। सूफियों में सबसे ऊंचा मर्तबा आरिफ का है। और शेर देखिए, मक़बरे पर रात दिन होती है रहमत की फुआर। मक़बरे पर रात दिन होती है रहमत की फुआर। या खुदा क्या शान है, हाँ या खुदा क्या शान है, क्या मर्तबा आरिफ का है। जामने वहदत पीने आओ, मैं कदा आरिफ का है। ज़र्रे ज़र्रे से निकलती है शुआएं नूर की। ज़र्रे ज़र्रे से निकलती है शुआएं नूर की। देखिए दरबार क्या, हाँ देखिए दरबार क्या रौनक फ़िज़ा आरिफ का है। सूफियों में सबसे ऊंचा मर्तबा आरिफ का है। और उनके कदमों में पड़ा रहे इम्तियाज़े साबरी। उनके कदमों में पड़ा रहे इम्तियाज़े साबरी। उनके कदमों में पड़ा रहे इम्तियाज़े साबरी। नाज कर किस्मत पे अपनी, नाज कर किस्मत पे अपनी, तू गदा आरिफ का है। हज़रात, मैं अब उस बुज़ुर्ग शायर से इल्तिमास करने जा रहा हूँ, मेज़बान शायर जनाब हाजी मुस्तफ़ा अनवर कड़पवी साहब से, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तरही मनक़ब
नुबूवती कलाम पेश फरमाए। जनाब अनवर कड़पवी साहब से दरख्वास्त। किससे तजबी दूं यहाँ अब सामना आरिफ का है, वाह वाह वाह। किससे तजबी दूं यहाँ अब सामना आरिफ का है, देखता रहता हूँ चेहरा खुशनुमा आरिफ का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहता हूँ चेहरा खुशनुमा आरिफ का है, किससे तजबी दूं यहाँ अब सामना आरिफ का है, देखता रहता हूँ चेहरा खुशनुमा आरिफ का है। चार सू फैला हुआ है आज नूरे मारिफत, चार सू फैला हुआ है आज नूरे मारिफत, देखिए तो वो चिरागे पुरजिया आरिफ का है, देखिए तो वो चिरागे पुरजिया आरिफ का है। पीरो मुर्शद के मुकाबिल है मुरीदों का हुजूम, पीरो मुर्शद के। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मिस्र में तकरीबन 2 हफ्ते कबल फ़ौज की जानिब से मोहम्मद मुर्सी को सदर के ओहदे से बरतरफ किए जाने का मामला संगीन होता जा रहा है। उन्हें सदर के तौर पर बहाल करने के हक़ में मुर्सी हामियों के एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। इतवार के रोज़ भी मुर्सी के सैकड़ों हामी मशरक़ी काहिरा में एहतजाज के तौर पर खेमा जन रहे। एहतजाजियों का कहना है कि वो उस वक्त तक सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि मुर्सी को बतौर सदर फिर से बहाल नहीं किया जाता। इससे एक रोज़ कबल मुल्क की मुअत्तल करदा पार्लियामेंट के इस्लामी अरकान ने भी मुर्सी की सदर की हैसियत से बहाली का मुतालबा करते हुए फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क में एक रिश्वतखोर और तानाशाही हुकूमत के क़याम की कोशिश कर रही है। इस दौरान इख्वानुल मुस्लिमून ने मुल्क भर में पीर के रोज़ फ़ौज के इक़दाम के ख़िलाफ़ एक वसी एहतजाज का मनसूबा बनाया है। इख्वानुल मुस्लिमून ने मिस्र के अवाम से कहा है कि वो पीर के रोज़ 1 मिलियन मार्च में शिरकत करके फ़ौजी हिमायत वाली इंतज़ामिया को मुस्तरद करें। इसी दौरान इतवार को मिस्र में इस्लाहत की वकालत करने वाले सरकर्दा लीडर मोहम्मद अल बरदई को बैरूनी ताल्लुकात के लिए उबूरी नायब सदर के ओहदे का हलफ दिलाया गया। ख्याल रहे कि 71 साला मोहम्मद अल बरदई को अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह की हैसियत से उनके रोल के लिए नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। अल बरदई साबिक़ सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ सेक्युलर इत्तेहादी ग्रुपों के सरबराह भी रह चुके हैं। अल बरदई को मुल्क के उबूरी सदर अदली मंसूर ने ओहदे का हलफ दिलाया। इसी बीच मिस्र के उबूरी वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी ने नई काबीना की तश्कील के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। शाम की अपोजिशन ने कहा है कि मुल्क के दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में फ़ौज और बागियों के दरमियान खूनरेज़ जंग की वजह से एक मस्जिद में 200 शहरी फंसे हुए हैं। इंसानी हकूक़ कारकुनों के मुताबिक दमिश्क के 3 अज़ला में मोटार गोले दागे गए, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी 8 सितंबर को अपनी मियाद पूरी करने के बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि उनके खिलाफ बदनवानी के मामलात की जांच दोबारा शुरू हो जाए। डॉन अखबार की वेबसाइट पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी के करीबी दोस्तों ने जरदारी को मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया है। हाल ही में कराची में एक कातिलाना हमले में जरदारी के चीफ सिक्योरिटी अफसर की हलाकत जरदारी की आंखें खोलने के लिए काफी थी।
पाकिस्तान के शुमाल मगरबी कबायली खित्ते में अफगान सरहद के नज़दीक मिलिटेंटों के खिलाफ एक ऑपरेशन में फ़ौज ने 7 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहाट खित्ते में नीम फौजी एहलकारों ने मिलिटेंटों पर धावा बोलकर 7 मिलिटेंटों को हलाक और कई दीगर को जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्स ने दर्रे आदम खील और औरगज़ई खित्तों में मिलिटेंटों की 6 पनाह गाहों को तबाह भी किया। पाकिस्तान के शुमाल मगरब में अफगान सरहद के नज़दीक एक कबायली खित्ते में मुश्तबा मिलिटेंटों के अहाते पर अमरीकी ड्रोन हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी के दावर मुसाकी इलाके में एक अहाते और एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर 2 मिसाइल दागे गए, जिसके नतीजे में 2 हलाकतें हुई। इस साल माह रमज़ान में ये पहला अमरीकी ड्रोन हमला है। शिमाली अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं के एक ग्रुप पर नेटो क़यादत वाली फ़ोर्स के हमले में कम से कम 5 तालिबान मिलिटेंट हलाक हुए हैं। नेटो के तर्जुमान ने हमले से मुताल्लिक़ तफसीलात नहीं दी, ताहम अफगान हुकाम के मुताबिक नेटो की क़यादत वाली फ़ौज ने 3 मोटर बाइसिकलों और एक कार को निशाना बनाया और 12 मिलिटेंटों को हलाक किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में कोई शहरी हलाक नहीं हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होगी। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है? तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good. TT Innovare, TT is good. राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार बारिश और सैलाब के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। गोंगजी जोंग खुद मुख्तार खित्ते की पैराडाइज वैली में एक मुनहदिम शुदा डैम से पानी के खराज की वजह से आए सैलाब में आज 8 सयाह हलाक हुए हैं। चीन के शुमाल मगरबी जांगजी सूबे में मुसलसल बारिशों और सैलाब की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 27 तक पहुँच गई है। बारिश की वजह से चीन के मुख्तलिफ इलाकों में 3710 मकामात पर मिट्टी के तूदे खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। सैलाब के सबब कई अहम सड़कें और राब्ता पुल बह गए हैं। सैकड़ों अफराद के लापता होने की इतलात हैं, जिनकी तलाशी के लिए हंगामी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन के पास ऐसा डेटा है जो अमेरिका की छवि को मजीद बिगाड़ सकता है, लेकिन मफरूर स्नोडन ने इस डेटा को मंजर आम पर न लाने का फैसला किया है। इस बात का इंकशाफ एक सहाफ़ी ग्रीनवाल्ड ने किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को सिर्फ 1 मिनट में नुकसान पहुंचाने के लिए स्नोडन के पास कई मवाद हैं। ताहम ग्रीनवाल्ड ने कहा कि स्नोडन का ये मकसद नहीं है कि आलमी सतह पर अमेरिका की छवि को मजीद नुकसान पहुंचाया जाए। ख्याल रहे कि ग्रीनवाल्ड ने बरतानिया के गार्जियन अखबार में अमेरिका के खुफिया राजों पर मबनी सिलसिलावार मज़ामीन शाये किए, जिनका स्नोडन ने इंकशाफ किया था। आलमी मंजर में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व क़क़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन, अपने इस खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। ये शहर न सिर्फ मगरबी उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ में भी अपना एक ख़ास मकाम रखता है। हिंदू और मुसलमान दोनों की बराबर आबादी वाले इस शहर में गंगा जमनी तहज़ीब का असर भी बराबर नज़र आता है। एक तरफ मौजूद मशहूर काली मंदिर के घंटों की आवाज़ तो दूसरी तरफ शाही जामा मस्जिद से अजान की आवाज़ इस शहर की फ़िज़ा में एक अजीब सी खुशबू मोहब्बत पैदा करती हैं। रमज़ान के महीने में इस शहर का मिजाज किस तरह बदलता है, क्या होता है मामूल रोज़ का, अक़ीदतमंदों का, रोज़ेदारों का, आइए देखते हैं। रियासत उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर मेरठ अपने दामन में तारीख़ी यादें रखता है। सियासी, अदबी, समाजी और तालीमी सरगर्मियाँ इस शहर मेरठ की शानदार खूबी है। मेरठ शहर हिंदुस्तान के सदर मुकाम शहर दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मेरठ एक हिंदू और मुस्लिम बराबरी आबादी वाला एक इलाका है
और यहाँ हिंदू के त्यौहार हों चाहे मुसलमान के त्यौहार हों, मुस्लिम समाज के त्यौहार हों, दोनों को ही बहुत रौनक और बहुत खुशी से पूरी शहर की जनता मनाती है। यद्यपि कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर वास्तविकता में अगर आप रियल ग्राउंड्स पे जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सल्तनत पीरियड से अगर मैं शुरू करूं तो यहाँ वो दोनों गंगा और जमनमी तहजीब की जो एकता की मिसाल है वो हमें देखने को मिलती है। या नौचंदी ग्राउंड में अगर आप जाएं तो एक तरफ बाले मियाँ की मज़ार है, दूसरी तरफ चंडी देवी का मंदिर है, जहाँ लगातार एक तरफ कव्वाली के स्वर गूंजते हैं तो दूसरी तरफ घंटे का स्वर सुनाई देता है। और दोनों में बिना किसी विवाद के, बिना किसी फसाद के, बहुत ही प्रेम से दोनों जगह उसकी इबादत की जाती है ऊपर वाले की। तो इसके अलावा मेरठ की जो दूसरी पहचान है वो जंग आज़ादी से है। यहाँ आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू की थी और उस शक्ति के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी जो उस समय विश्व की सबसे ताकतवर थी, अंग्रेज़। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये वो शहर है। और जिन लोगों ने वो आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी वो 85 सिपाही थे अंग्रेज़ी सेना के। और उन 85 सिपाहियों के अगर आप नाम पर गौर फरमाएं तो हम पाते हैं, हमने यहाँ सूरज कुंड में जहाँ उस समय जेल रही उसका एक पूरा नाम 85 नाम लगवाए हैं। उनमें आप देखें तो 50% मुस्लिम हैं और 50% हिंदू। ये जो साफ जाहिर करते हैं, इतिहास का एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो ये बताता है कि इस शहर से भी जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने संयुक्त रूप से बराबरी की तादाद में लड़ी थी, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी मिसाल है जो शायद कहीं और किसी शहर में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात अगर आप देखें तो अभी एक तरफ जहां ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रावण का भी हिंदुओं की तरफ से एक महीना आने वाला है। और मेरठ में अगर आप घूम करके देख लें उन दिनों में तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे जो कांवड़ लाते हैं लोग, उनकी सेवा में जो कैंप लगाए जाते हैं हमारे मुस्लिम भाई लगाते हैं। और इसी रमज़ान के महीने में बहुत जगह रोज़ा इफ्तार की पार्टी की जाती हैं, वो बहुत सारे हिंदू भाई ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरठ की ज़मीनी हकीकत का, मेरठ की वास्तविकता का, कि वास्तव में हिंदू और मुस्लिम की अगर कोई सच्ची एकता की मिसाल है तो वो मेरठ है। और यहाँ शहरों में निश्चित रूप से रमज़ान की जो रौनक रहती है वो देखने लायक है। शाम को आप जाएं तो बाज़ारों में जो रौनक का सिलसिला होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। आप कपड़ों की दुकान पर जाके देख सकते हैं, सेवइयों की दुकान पर जाके देख सकते हैं, खजूर की दुकान पर जाके देख सकते हैं, फलों वालों के यहाँ देख सकते हैं। तो बहुत मतलब एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल होता है। और जो लोग मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे शहर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो अगर वास्तविकता के धरातल पर आके देखें तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त लोगों में मेल मिलाप है, एक दूसरे के साथ रहना जानते हैं। मेरठ शहर की तारीख बहुत ही यादगार और खूबसूरत है। इस शहर ने बादशाहों और राजाओं की हुकूमतों को देखा है। इसके अलावा इसकी तारीख का हर दौर सुनहरा दौर रहा है। इस मेरठ सिटी के अंदर 55% मुस्लिम आबादी है, जिसमें सबसे बड़ा मोहल्ला इस्लामाबाद कहलाता था। दरियागंज है, गोला कुआ है, मोहल्ला कोटला है, खैरनगर है, पूरा फैयाज अली है, पूर्वा महावीर है और भूमिया का पुल है, श्याम नगर है। और बहुत से इलाके जो मुस्लिम एरिया हैं बाहर के सिटी, जैसे हमारे बैंक कॉलोनी में भी टोटल मुस्लिम आबादी है। और ये शोराब गेट है, समझे साहब, शाहपीर गेट है। तो इस तरीके की आबादी मुस्लिम काफ़ी है और मुस्लिम पॉपुलेशन एक ज़माने से यहाँ पर अच्छी रही है और अभी भी बेहतर है। और इसी वजह से हमारे सिटी की सीट पर जो है मुस्लिम एमएलए होते हैं ज़्यादातर। मेरठ के अंदर एक मिलाजुली तहजीब है। हमारे दूसरे हिंदू भाई भी हमारे इस इफ्तार में शरीक होते हैं। जगह जगह इफ्तार पार्टियाँ होती हैं और गैर मुस्लिम हजरात भी इफ्तार में हमको मदऊ करते हैं और हम भी अपने यहाँ जो इफ्तार पार्टियाँ होती हैं उसमें उनको बुलाते हैं। तो इस तरह एक रमज़ान में बहुत ही गैर मामूली किस्म की रौनक और एक बहुत अजीब किस्म का एक रूहानी फ़िज़ा कायम होती है और आपस में मोहब्बत, दूसरे हजरात से भी मोहब्बत का एक मुजाहरा होता है और मिलजुल कर हम इस रमज़ान को मनाते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमको जैसा कि हम रमज़ान में खाने और पीने से और दूसरी चीज़ों से रुकते हैं अल्लाह के हुक्म की वजह से,
हम पूरे साल भी तमाम बुरे कामों से बचें और नेक काम करें, अच्छे काम करें, इंसानियत के जो आला दर्जे के काम हैं जिनको अल्लाह ने इनका करने का हुक्म दिया है। मेरठ का इतिहास काफ़ी पुराना माना जाता है। ये कहिए कि रामायण काल से ही माना जाता है, क्योंकि रावण की जो बीवी थी मंदोदरी वो मेरठ की थी। और मेरठ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार पलटा और दोबारा इस्टेब्लिश होने के बाद बना। तो मेरठ का पहला पुराना नाम माईदंत का खेड़ा कहा जाता है और उसके बाद फिर इसका नाम महाराष्ट्र हुआ और ब्रिटिश हुकूमत के बाद इसका नाम मेरठ पड़ गया। और 10 मई 1857 की क्रांति के बारे में तो सभी जानते हैं कि मेरठ से शुरू हुई थी और वही दिल्ली तक पहुंची और 11 मई 1857 को अंग्रेज़ हुकूमत को ख़त्म करने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को दोबारा गद्दी पर बिठाया गया था। यहाँ के बारे में एक मशहूर है बात, जब 1857 में दिल्ली की जामा मस्जिद को नीलाम किया जा जी रहा जी था, तो ये इसी शहर के एक नवाब थे जी जिन्होंने उसको बचाया था। वो क्या वाक़या था? देखिए सर, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद जिस वक्त नीलाम हुई तो मेरठ का एक परिवार था जो लाल कुर्ती में आज भी रहता है और नवाब परिवार नहीं था, खान बहादुर का उनके पास खिताब था और उनको आज भैया जी वालों के नाम से जाना जाता है और उन्होंने ही दिल्ली की जामा मस्जिद को नीलाम होने से बचाया था। मेरठ में उनकी बहुत ज़्यादा जायदादें हैं, जिम खाना है, टाउन हॉल है और मेरठ में उनका अस्पताल है, मेरठ कॉलेज उनके नाम से है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मेरठ में जिस वक्त वो कदम रख दिया करते थे, जिस जगह वो कदम रख दिया करते थे, वो जगह उन्हीं की हुआ करती थी। तो उसी भैया जी वाले परिवार ने जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद को नीलाम होने से बचाया था। वो नीलाम होने में बचाने का वाक़या क्या था, किस तरह से बचाया? नहीं, ऐसा है कि सर, ऐसा कहा जाता है कि जो जामा मस्जिद को अंग्रेज़ों ने सीज़ कर दिया था तो उन्होंने एक शर्त ऐसी लगा दी थी कि यहाँ से लेके और दिल्ली तक अगर कोई हमें इतना पैसा देते कि जो यहाँ से वहाँ तक बिछाया जा सके, तो एक भैया जी वाला मेरठ का ही परिवार ऐसा था जिसने उनको उतना पैसा देकर उसकी मस्जिद की हिफाजत की थी, उसको बचाया। माह शाबान से ही इस शहर में रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां बड़े जोश व खरोश के साथ की जाती हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही मेरठ शहर की रौनकें और भी बढ़ जाती हैं। मसाजिद हों या घर, बाजार हों या दरगाह, हर जगह माह रमज़ान की रौनकें देखने को मिलती हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप अपने अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR, अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तकबाल है। जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल, जहां पना और अब एबिट्स पर। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुकद्दस महीने में। माह रमज़ान अल मुबारक सुनहरी मौका है बुरी आदतों से निजात पाने का। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। इरशाद रसूल, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित, कलौंजी में शिफा ही शिफा। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट की पेशकश, हमारे ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर AP। प्राइड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों